क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड का आईपीओ जो है वो 7 जनवरी को ओपन होगा और इस आईपीओ से कंपनी मार्केट से 290 करोड़ रुपए का फंड रेज करना चाहती है और ये पूरा 290 करोड़ रुपए का फंड जो रहने वाला है वो फ्रेश इशू के जरिए रहेगा। आईपीओ से रिलेटेड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपको बता दें कि आईपीओ की ओपनिंग डेट 7 जनवरी की रहेगी, आईपीओ की क्लोजिंग डेट 9 जनवरी की रहेगी। आईपीओ में जो शेयर अलॉटमेंट किया जाना है वो 10 जनवरी को किया जाएगा। आईपीओ में जो रिफंड इनिशिएट किया जाएगा वो 13 जनवरी का रहेगा और 13 जनवरी को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट भी किए जाएंगे। इसके अलावा बता दें कि आईपीओ की जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने वाली है यानी बीएसई और एनएसई में आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 14 जनवरी की रहेगी। आईपीओ से रिलेटेड दूसरी बातें जो बताया आपको तो बता दें कि आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 275 रुपए से लेकर 290 रुपए के बीच में डिसाइड किया गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 50 शेयर्स के लिए यानी एक मिनिमम लॉट के लिए 50 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसे अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो एक लॉट के लिए आपको 14,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहीं आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी कि मैक्सिमम 650 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से आपको 1,88,500 रुपये की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन है। इसके अलावा आपको बता दें कि क्वाड्रेंट रिसर्च बेस्ड कंपनी है जो कि इंडियन रेलवे के लिए कवर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम को डेवलप करती है। इससे रेल में जो यात्री ट्रैवल करते हैं उनको ज़्यादा बेहतर और कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। कंपनी के पास इलेक्ट्रॉन बीम इरेडिएशन सेंटर के साथ साथ स्पेशल केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। अगर हम कंपनी की कुछ परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको बता दें कि 31 मार्च की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो कंपनी की एसेट थी वो 112.77 करोड़ रुपए की थी और कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 104.29 करोड़ रुपए का रहा था। वहीं अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 1.94 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट रहा था और कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 15.61 करोड़ रुपए की रही थी। इसके अलावा अगर हम इसको 31 मार्च 2023 में देखें तो कंपनी की जो एसेट थी वो 118.82 करोड़ रुपए की रही है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 152.95 करोड़ रुपए का रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 13.9 करोड़ रुपए का रहा है और कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 29.42 करोड़ रुपए की रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 31 मार्च 2024 तक के परफॉर्मेंस की तो कंपनी की जो टोटल एसेट है वो 142.82 करोड़ रुपए की रही है और कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 151.82 करोड़ रुपए का रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 14.71 करोड़ रुपए का रहा है और इसके साथ साथ कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 44.11 करोड़ रुपए की रही है। लेकिन अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें 30 सितंबर 2024 तक की तो कंपनी की जो एसेट है वो 149.66 करोड़ रुपए की रही है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 65.14 करोड़ रुपए का रहा है और यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ है 12.11 करोड़ रुपए का और कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 34.18 करोड़ रुपए की रही है। तो ये थी एक आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की है। आप अगर इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको एडवाइस है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लें।